कमनौर के आदिवासी शेर जाबाज शेर प्रकाश जी भील हमारे बीच में वक्ताओं को जानकारी देंगे। साथियों एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रकाश जी भील के लिए। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। आज हम जिस कार्यक्रम में हैं हम बहुत ही गौरवशाली हैं। आपने ऐतिहासिक पुरुष आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा जिन्होंने 25 साल की उम्र में 200 साल के गुलामों को अपनी गुलामी की याद दिला दी कि हम गुलाम हैं किसी के। 200 साल के इन अंग्रेजों के गुलाम उन अंग्रेजों को भी मतलब उनके दांत खट्टे कर दिए थे। उन अंग्रेजों को भी बता दिया था ये आदिवासी है, आदि अनादि काल से रहने वाले हैं, आदिवासी है, इनसे ना तो कोई जीता है और न ही कोई जीत सकता है। ये कोई इनसे नहीं लड़ सकते, इन आदिवासियों से नहीं लड़ सकते। ये हमारे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के काफी बड़े लेखक, काफी बड़े महापुरुषों ने भी ऐसा लिखा है। हम आदिवासी हम इतने दिन तक मानते थे कि हमारा परिवार छोटा है, हम केवल राजस्थान के इनकी कुछ गांवों में रहते हैं। नहीं साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं हम राजस्थान में ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक से दोस्तों इस बार मुझे फोन आया था और काफी वहां से फोटो आए थे, वीडियो आए थे। दोस्तों मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे इस क्षेत्र के राणा पुंजा भील वीर पुरुष पुंजा भील की जयंती कर्नाटक में 25 जगह धूमधाम से मनाई गई थी। दोस्तों वो साथी मुझे फोन करके बताते हैं प्रकाश भाई हम भी भील हैं, हम भी भील आदिवासी हैं, लेकिन हम कर्नाटक में आगे हैं, हम राजस्थान से आकर यहाँ रहते हैं, हाँ सरनेम कुछ और लगाते हैं। तो साथियों बता देना चाहता हूँ भारत के कोने कोने में आदिवासी रहते हैं। हम इस देश के मूल मालिक है इस देश के। हम याद दिलाना चाहते हैं हम साथियों हमारे देश में इतने महापुरुष हुए हैं, हमारे देश में इतने महापुरुष हुए हैं दोस्तों, हम उनको भूल गए हैं। आज हम पिछड़े हैं, आज हम कमजोर हैं, तो किसकी वजह से है? हमने अपने शस्त्र छोड़ दिए हैं, हमने अपना संस्कृति को छोड़ दिया है, हमने अपना लोकल लैंग्वेज जो बीली लैंग्वेज है ना दोस्तों उनको छोड़ दिया है। हम हिंदी के पीछे पड़े हैं, हम उन जो दूसरे लोग कर रहे हैं जो पराई संस्कृति है जो उनके पीछे पड़े हैं। दोस्तों हम बताते हैं ना, कुछ लोग बताते हैं उस पर कोई हक नहीं। आदिवासी हैं दोस्तों, आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपका धर्म संस्कृति पूरी दुनिया में विख्यात है दोस्तों। इस दुनिया के रखवाले, इस प्रकृति के रखवाले अगर कोई कौम है तो आदिवासी है। हमको भूमिया कहा जाता है, धरतीपुत्र कहा जाता है, हम भील हैं, हम आदिवासी हैं, हम ऐसी कौम है। और आज हम बताते हैं कुछ लोग बोलते हैं हम नीचे हैं, नीचे नहीं, इस देश के 95% हम आदिवासी हैं और ये 5% लोग आज इस धरती पर जो आज ये कब्जे बैठे हुए हैं ना, जो अपने को क्या बोलते हैं दोस्तों? वनवासी है। वनवासी मतलब जंगल में रहने वाले, इनको कुछ नहीं आता है। नहीं, हम वनवासी नहीं है। वो दोस्तों चाहते हैं अगर ये आरएसएस कहती है ना ये वनवासी है, वो दोस्तों चाहते हैं इन भाइयों को अगर आदिवासी कहेंगे तो हम विदेशी साबित हो जाएंगे, हम विदेशी साबित हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों कोई सरकार नहीं चाहती, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं चाहती कि इन आदिवासियों को अपनी असली पहचान पता होना चाहिए। लोग नहीं चाहते हम आगे बढ़े। इसलिए साथियों आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी असली पहचान बताना चाहता हूँ। हम आदिवासी हैं, कभी किसी से डरे नहीं है। हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है साथियों। आज में आया, आपने मुझे सम्मान दिया, मुझे 2 मिनट बोलने का दिया। आप सभी का खूब लाख जोहार, आभार। तो आपके बीच में हमेशा आता हूँ दोस्तों। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, मैं आपके बीच में बचपन से आ रहा हूँ इस कुंभलगढ़ क्षेत्र में, लेकिन पहले आता था तो मुझे यूँ लगता था यहाँ का आदिवासी सोया हुआ है, यहाँ कोई आदिवासी रहते नहीं है। लालों से हमारे युवा साथियों ने, हमारे भील आदिवासी परिवार ने जब आपको जगाने के लिए ये दोस्तों आगे आ रहे हैं। कुछ हमारे दोस्त साथी अनपढ़ है लेकिन इनका जज्बा देखो दोस्तों, इनका जज्बा देखो साथियों। कुछ पढ़े लिखे लोग भी गंवार हैं जो हमारे दोस्तों का टांग खिंचाई करते हैं, लेकिन साथ
कोई टांग खिंचाई करे तो उससे डरना मत। अगर टांग खिंचाई हो रही है तो दोस्तों सोच लो हम सही दिशा में जा रहे। साथियों, बहुत ही जल्द अपना कुंभलगढ़ का जो भील आदिवासी परिवार है वो बहुत बड़ा कार्यक्रम मई जून में करने वाला है, वो हम आपको बता देना चाहते हैं। चिंतन शिविर करने वाला है दोस्तों। कुछ सुनने में आया है हमारे यहाँ पे सायरा का आदिवासी परिवार भी बैठा है, तो सायरा आदिवासी परिवार को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जुड़ जाओ इन कुंभलगढ़ के आदिवासी परिवार के साथ। हम भी खमनोर वाले आज आपको बता देना चाहते हैं कि सायरा और गोगुंदा ब्लॉक जैसे एक आदिवासी विधानसभा क्षेत्र हो गया है, वह हमेशा कोई आदिवासी विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, कोई प्रधान होगा तो आदिवासी बनेगा। उस तरह हमारे कुंभलगढ़ भाइयों को भी कहना चाहता हूं, हम खमनोर वाले आपके साथ खड़े हैं, तैयार हैं। इस बार जयंती यहाँ मनाई, कोशिश करेंगे कोई बड़ा कार्यक्रम हम एक दिन खमनोर में भी करेंगे, लेकिन साथियों आपका सहयोग सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्या आप तैयार हो? मुझे हाथ खड़ा करके बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी प्रकार दोस्तों बहुत जल्द कुंभलगढ़ के बाद में हम खमनोर में भी चिंतन शिविर करना चाहेंगे, और साथियों आपका सहयोग मिला, सपोर्ट मिला तो जिले का एक बड़ा कार्यक्रम करके दिखा देंगे कि हम भी राजमंद में बड़े क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि साथियों हमें तो बड़ा दुख होता है, कहीं हमारा भील प्रदेश बनने जा रहा है, हमने इस राजमंद जिले में पैदा हुए हैं, लेकिन हम मरेंगे तो भील प्रदेश में मरेंगे साथियों। कहीं हमारा ये कुंभलगढ़ का क्षेत्र और राजमंद का क्षेत्र भील प्रदेश से बच नहीं जाए। हमारा भील प्रदेश पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बसता है, और हम यहाँ कुंभलगढ़ का ये क्षेत्र भी भील प्रदेश में आता है। कहीं हम जागे सोए रहे तो कहीं हम उस भील प्रदेश से बच नहीं जाए साथियों। उस प्रदेश में क्या होगा, हमारे साथी कहते हैं क्या होगा, उस भील प्रदेश में अपना विधायक, अपना सांसद होगा, अपना शासन होगा। दोस्तों इन आदिवासियों पर आज दिन तक का यह रिकॉर्ड है कि कोई शासन नहीं कर पाया है। हम अपना खुद का शासन खुद करते हैं साथियों, स्वशासित है हम आदिवासी परिवार। दोस्तों बस हमारे बीच में काफी सारे वक्ता हैं, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, और आपके लिए अगर मैं कुछ बोला हूँ, अगर आपको तकलीफ हुई हो तो दोस्तों अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देवे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। और पधारे हुए सभी, मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ महीने भी हमारे बीच में पधारी है। दोस्तों इनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, और अगली बार कोई कार्यक्रम हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने माता बहनों को भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का, उनको भी इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दे। बहुत बहुत जोहार, लाख लाख जोहार, शुभकामनाएं। साथियों प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, इनके लिए